नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नबी नहीं थे पर हर इंसान पे जान छिड़कते थे। सुना है अगले ज़माने के लोग अच्छे थे, वो बस्तियाँ भी अजब थी, वो हस्तियाँ भी अजब कि जिनके आँधियों में भी चिराग जलते थे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो तारफ़ कराएँ हमारे प्रोग्राम को, हमारी बातों को आप तक जो पहुँचाते हैं नदीम फ़रोज़ साहब, लाइव करते हैं हमारे, इनके मशहूर हैं। उसके बाद हमारे मुस्तकिल मेंबर मुनव्वर हुसैन मुनव्वर हमारे प्रेस क्लब मेहरापुर के सदर भी हैं और ARY न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर या नशर फ़रोज़ के रिपोर्टर हैं। उनके साथ ही हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मौलाना आरफ लुंड साहब हैं। ये बल्दियाती इंतखाबात में वार्ड नंबर 13 और 2 के उम्मीदवार भी हैं। इसी तरीके से हमारे साथ गुलाम महिउद्दीन जट साहब एडवोकेट, ये मेहरापुर बार के साबका सदर हैं। तो हम प्रोग्राम का जो आगाज़ हस्ब रिवायत नात से करते हैं। नात के लिए जो हमारे पास हमारे एंकर हमारे साहबी गुलाम मुग़ल साहब होते हैं, तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि प्यारे नबी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अक़ीदत के फूल निछावर करें। गुलाम नबी मुग़ल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नज़र आएगा, बंदगी का करीना नज़र आएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे, फासिलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। ये थे हमारे एंकर और दोस्त सहाफ़ी गुलाम नबी मुग़ल साहब, जिन्होंने प्यारे नबी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अक़ीदत के फूल निछावर किए। तो अब हम अपने पैनल के शुरका से सवालात करेंगे बल्दियाती इंतखाबात के बारे में। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जो हमारे मौलाना आरफ लुंड साहब से हैं उनसे पूछेंगे, क्योंकि ये हमारे वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 2 में उम्मीदवार हैं। तो इनसे पूछना ये है कि आपके सामने जो वार्ड नंबर 13 में यानी कि शख्सियत है पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो वो पीपल्स पार्टी की तरफ से मेरे ख्याल में फैसल कम्बो है, वो फैसल मेमन है, और शहरी इत्तेहाद की तरफ से हफीज़ मेमन साहब हैं। हफीज़ मेमन साहब हैं, यानी कि बड़ी शख्सियत हैं। इसी तरीके 2 से हाजी जुवैद मेमन है और शहरी इत्तेहाद के मलक खुशी मोहम्मद। तो इनके होते हुए आप इनके सामने मुकाबला कर रहे हैं, माली तौर पे भी मजबूत हैं, और उसके अलावा जो है वो एक उधर जावेद मेमन, उधर हफीज़ साहब, यानी कि मजबूत शख्सियत हैं और एक अच्छा वोट बैंक रखते हैं। तो उनके सामने आपका मुकाबला है। तो आप पहले बताएं कि आपकी पोजीशन कैसी है और आपको कैसे ख्याल आया है कि इस वार्ड से जो इलेक्शन लड़ा जाए। मौलाना मोहम्मद आरफ लुंड साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीअं त आउं मौलाना मोहम्मद आरिफ वार्ड नंबर 13 ऐं वार्ड नंबर 2 जो उम्मीदवार आहियां पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जमात जी, ऐं पंहिंजी जमात पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जो ज़िलई सदर भी आहियां। जीअं त
असांजे क़ाबिल दोस्त मोहम्मद शबीर साहब जन सुवाल पुछो त हीउ ख़्यालु अव्हांखे कीअं आयो। काफ़ी अरसे खां मुंहिंजी रिहाइश वार्ड नंबर 2 जे अंदरि आहे, जेको साबिक़ा वार्ड नंबर 11 खां 2001 खां वठी 2022 ताईं, जेको 2022 साल हले पियो, इन साल ताईं रिहाइश मुंहिंजी इन ई वार्ड जे अंदरि आहे। पूरे शहर में जमात जे तरफ़ों घुमूं पिया सभई क़ाबिल एहतराम पूरे शहर जा दोस्त हिमायती, ऐं सभिनी वटि उथण वेहण बि थिए थो। काफ़ी अरसे खां वठी सियासी हलचल खे बि असीं ॾिसी रहिया आहियूं। त इन सुवाल जो जवाबु हीअ आहे त ख़्यालु कीअं आयो। असां पंहिंजे सियासी हलकनि खे पूरे शहर में ॾिसी रहिया आहियूं, जेके साबिक़ा सियासी पार्टियूं आहिनि, पुराणियूं पार्टियूं आहिनि, उन्हनि खे असां काफ़ी अरसो ॾिठोसीं पिए। असांजी जमात दोस्तनि बि ॾिठो पिए, पाड़े वारनि बि ॾिठो पिए, पूरे शहर ॾिठो त हुननि पूरे शहर खे एतिरनि सालनि में जेको आहे सो रुसवा कयो आहे, ऐं कंहिं बि पार्टी जेको आहे शहर में कमु न आहे कयो। इन जे करे असांजे दोस्तनि इहो फ़ैसिलो कयोसीं तव्हां इलेक्शन जे अंदरि अचो त जीअं माण्हुनि जे ॾुख सूर खे वंडे सघूं ऐं उन्हनि सां जे ॾुख सुख में उन्हनि सां गॾु हली सघूं। पार्टी बि असांखे टिकट ॾिनी ऐं इलेक्शन में बीही वियासीं वार्ड नंबर 2 ऐं वार्ड नंबर 13 ते। वार्ड नंबर 2 ऐं 13 में सियासी हलचल गहमा गहमी तमामु घणी आहे ऐं पार्टियूं बि माली लिहाज़ सां वॾियूं मज़बूत आहिनि ऐं हलचल बि हले पई। वर्क हू बि कनि था, वर्क हू असां बि कयूं था। वर्क करण जो हिकिड़ो अंदाज़ जेको आहे सभिनी जो मुख़्तलिफ़ आहे। उहो बि माण्हुनि वटि वञनि था, असां बि माण्हुनि वटि वञूं था। हुननि जो अंदाज़ कंहिंसां ॿाहूं ॿधण जो, कंहिंखे धमकाइण जो, कंहिंखे कहिड़े तरीक़े सां, कंहिंखे कहिड़े तरीक़े सां असां वञूं था। बाबा असां तव्हांजे ॾुख सुख ॾुख ऐं सुरनि जे लाइ आया आहियूं ऐं तव्हां जेको आहे सो असांखे वोट ॾियो ऐं असांजो इंतिख़ाबी निशान जेको आहे उहो आहे ॿकरी। इन ॿकरी खे कामयाबु कयो। वार्ड नंबर 13 ऐं 2 मां इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तव्हांजे ॾुख ऐं सुख में तव्हां सां इंशाअल्लाह गॾु हूंदासीं। ॿाहूं ॿधी सभिनी दोस्तनि वटि वञूं था ऐं उन्हनि खे चऊं था त बाबा तव्हां असां सां जेको आहे सो हलो। हाणे असांखे वार्ड नंबर 2 ऐं वार्ड नंबर 13 खे ॾिसणो आहे त पोज़ीशन जेका आहे उहा वार्ड नंबर 2 ऐं वार्ड नंबर 13 में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जी मज़बूत आहे। वर्क बि तमामु बहितरीनु हले पई ऐं हीअ त वार्ड नंबर 2 आहे या वार्ड नंबर 13, पर पूरे शहर में जेको आहे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हिन दफ़े जमात जा दोस्त जेके आहिनि से पूरी लीड सां इंशाअल्लाह खटींदा ऐं पुराणियूं जेके जमातूं आहिनि जन मेहरापुर शहर खे बदअमनी खां सवाइ कुझु न ॾिनो, कचरे खां सवाइ इन्हनि मेहरापुर खे कुझु कोन ॾिनो आहे ऐं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उमेद आहे त हिन दफ़े पाकिस्तान सुन्नी तहरीक पूरे लीड सां खटींदा। ये थे हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मौलाना मोहम्मद आरिफ लुन साहब, जिन्होंने अपना नज़रिया अपना प्रोग्राम पेश किया और बताया कि मेरे इलेक्शन के में खड़ा होने का मकसद क्या थे। बेशक वो ताकतवर कुत्ते हैं, मगर हमारा सुन्नी तहरीक का भी इन वार्ड में बल्कि पूरे शहर में एक अच्छा वोट बैंक रखते हैं हम। तो इसके बाद मैं आज के दूसरे मेहमान जो है हमारे गुलाम महिउद्दीन जट एडवोकेट साहब, ये साबिक़ सदर हैं मेहरापुर तालका बार के, एक सियासी समाजी शख्सियत भी हैं और वार्ड नंबर 13 में भी इन्होंने अपने यानी उम्मीदवार ये जो है जो खड़े हुए थे इलेक्शन में, मगर फिर हाथ उठा लिया या बैठ गए हैं। वो ये खुद बताएंगे किसके हक़ में बैठे, क्यों बैठे, क्या वजूहत थी, खड़े होने के क्या मकासद थे। तो मैं गुजारिश करूँगा गुलाम महिउद्दीन जट एडवोकेट से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें और हमें बताएं कि आपके बैठने की वजूहत क्या थी और किसके हक़ में आप बैठे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ शाकर नेटवर्क न्यूज़ के जनाब शबीर शाकर अम्बालवी, सोशल महरापुर टाइम्स के जनाब ग़ुलाम नबी मुग़ल साहब और ARY न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जनाब मुनव्वर हुसैन मुनव्वर और उनकी पूरी टीम के एक घर बैठे हमें जो बलदियाती इलेक्शन का माहौल चल रहा है उसमें एक ऐसी अवेयरनेस, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन और ऐसा माहौल बनाकर दे दिया है कि आम जो बंदा आउट ऑफ सिटी भी बैठा है वो यहाँ के माहौल को ऐसी नज़र से देख रहा है कि जैसे लाइव रोज़मर्रा के सामने हमारे साथ हालात व वाक़यात होते हैं। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हमें यहाँ मदऊ किया। शबीर भाई ने सवाल किया है कि विड्रॉ क्यों किया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी, मैंने विड्रॉ इस वजह से किया कि मैं प्रॉपर एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। कुछ मसरूफियात ऐसी थी कि लॉ फील्ड में रहते हुए तो काम का बर्डन ज़्यादा होते हुए मैं किसी के हक़ में बैठा नहीं हूँ, बल्कि ख़ुद जोन सा है अपनी स्टेटमेंट अपने बिहाफ पे जाकर सबमिट करवाई है, उससे मैं विड्रॉ हुआ हूँ। उसके बाद हालात व वाक़यात पे नज़र डालते हैं कि BD इलेक्शन में क्या हालात व वाक़यात हो रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ महरापुर की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम इतना कॉन्टेस्ट हो रहा है। फ़र्स्ट टाइम इतना कॉन्टेस्ट के बावजूद भी और ऐसा पीसफुल माहौल जो क्रिएट किया है, मैं इसमें ये नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी हो, शहरी इत्तेहाद हो, सुन्नी तहरीक हो या कि पाकिस्तान अपना फलाह पार्टी हो या नून लीग हो, जो भी हैं सब अपने हिसाब से अच्छी वर्क कर रहे हैं। और ये महरापुर की मैं समझता हूँ खुद खुशकिस्मती है कि हर दफ़ा जो भी माहौल बने उसको खुश असलूबी से जो है ना ये समेटते हैं। अब इलेक्शन है तो इलेक्शन का माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है और मैं समझता हूँ कि महरापुर एक वाहिद ऐसा सिटी है कि जिस सब पूरे डिस्ट्रिक्ट की नज़रें जो सा है इस टाइम महरापुर पर हैं। जो पीछे से हिस्ट्री उठाते हैं हम कि जब से 90 से लेकर अभी तक जो पीपल्स पार्टी इतनी पॉपुलर कहें, फेमस कहें, कभी हमें नज़र नहीं आई और ये महरापुर की तारीख़ में फ़र्स्ट टाइम ये काम हुआ है। और मुझे जो लग रहा है इस दफ़ा कि कुछ ऐसे वार्ड्स हैं कि जिनमें जो पिछले इलेक्शन गुज़रे हैं हमारे, उन पर नज़र डालें तो इस टाइम वार्ड नंबर 11 बहुत टफ कंपटीशन है, बहुत टफ मुकाबला है। मेरे ख़्याल में अगर कोई दोस्त भी आता है, दोनों हमारे दोस्त हैं, हमारा तबसरा यही है कि हमने इलेक्शन पे नज़र डालनी है। यह है, हो सकता है आप दोस्त उससे मुत्तफ़िक हों या ना हों, एक हमारा तज्ज़िया और हमारे तबसरे हैं। तो वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 12, उसके बाद वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 13, ये ऐसे वार्ड्स हैं कि जिनमें जैसा है बहुत टफ कंपटीशन देखा जा रहा है। कभी ऐसे इलेक्शन में, मेरे ख़्याल में ऐसे माहौल में कभी इलेक्शन नहीं हुआ। और माहौल जौन सा है, वार्ड नंबर 1 पे नज़र दौड़ाएं तो वहाँ जो मुझे लग रहा है कि जो कॉन्टेस्ट, अच्छा कॉन्टेस्ट जिसे कहा जाए, वो शमन खासकली और उसके मद्दे मुकाबिल जो खड़े हैं मीर ग़ुलाम नबी टालपुर साहब हैं। ग़ुलाम सरवर खासकली साहब जौन सा है वो पहले भी अपना काउंसलर रह चुके हैं, तो इस बार जौन सा है उनके मद्दे मुकाबिल हैं। मगर ये है कि दोनों जौन सा है बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट है। उसके बाद दूसरे वार्ड्स पे आते हैं। वार्ड नंबर 2 है, उसमें माशाल्लाह से कैंडिडेट तो काफ़ी खड़े हैं, मगर उसमें जो बहुत टफ मुकाबला है वो हाजी जावेद अहमद मेमन और खुशी मोहम्मद मलक साहब के दरमियान है। तो मेरी नज़र में यही है। उसके बाद चलते हैं आगे तो वार्ड नंबर 3 में ऐसा ही कॉन्टेस्ट और काफ़ी पार्टीज़ खड़ी हैं। मैं ये नहीं कहता कि अगर देखा जाए एक नज़र से, हमारा एक तज्ज़िया है, हमारे तबसरे हैं, एक हमारा आइडिया है, हो सकता है आप उससे मुत्तफ़िक ना हो, तो ये है कि उसमें जौन सा है मेरी नज़र में इस बार ऐसा हो सकता है कि शहरी इत्तेहाद की
बिल्कुल मद्दे मुकाबला अगर जो इस दफ़ा पार्टी आई है तो वो पीपल्स पार्टी ने बहुत टफ़ टाइम दे दिया है। तो उसके लिए हमें यह है कि मेहनत की ज़रूरत है। दोनों दोस्त मेहनत कर रहे हैं और अच्छे माहौल में कर रहे हैं, और अच्छी बात है कि माहौल है, दोस्त आने गुज़र जाए तो अच्छा है, क्योंकि 26 के बाद हम सब भाई हैं, आपस में यही रहना एक दूसरे के साथ ही। तो उसके बाद चलते हैं दूसरे वार्ड्स में। वार्ड्स नंबर मेरे ख्याल में कुछ इनमें से शहरी इत्तेहाद हों या कि पीपल्स पार्टी हों, कुछ अंडरस्टैंडिंग इनमें नहीं हो सकी। जैसा कि वार्ड नंबर 7 में शहरी इत्तेहाद का मेरी तरफ नज़र में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो वहाँ खड़ा हो या कॉन्टेस्ट करे। फिर वार्ड नंबर 16 पे नज़र दौड़ाते हैं तो वहाँ पीपल्स पार्टी का एक है जो अनअपोज आ गया। उसके मद्दे मुकाबिल में कोई ऐसा कैंडिडेट शहरी नहीं था कि जो उसके कॉन्टेस्ट वगैरह करता। तो मुझे जो फ़ील हो रहा है इस टाइम, एक आइडिया है हमारा भी कि 2 से 3 सीटें ऐसी हैं पीपल्स पार्टी की जो हमें नज़र आ रही हैं कि वो जीतना, तो अभी हार जीत तो मुकद्दर है, जो हमें नज़र आ रहा है एक हमारा आइडिया है कि 60-40 की जोन से है ना, 3 से 4 सीटों पे ऐसा है कि 60-40 पे जोन से गेम चल रही है। बाकी अभी दिन पड़े हैं, गेम है, चेंज हो जाती है रातों रात में, पता नहीं चलता। उसके अलावा वार्ड नंबर 15 है, 15 में बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, यंग लड़के हैं हमारे, वो शहरी इत्तेहाद के लियाकत अली कंबो साहब हैं, यहाँ से नईम अली वदन पोट्रो साहब हैं। देखा जाए तो इनके दोनों के मद्दे मुकाबिल जोन सा है, नईम अली वदन पोट्रो तकरीबन जोन सा मजबूत कैंडिडेट हैं। उसके अलावा वार्ड नंबर 11 में फ़ारूक अहमद लोधी साहब हैं, हाजी इमदाद चांग साहब हैं, इनमें भी बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट चल रहा है और अच्छा जोन सा इसमें एक माहौल क्रिएट किया हुआ है दोनों ने। उसके बाद हाजी मुनव्वर बेग की तरफ जाते हैं तो वार्ड नंबर 10 में, उसमें भी मुझे कॉन्टेस्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि इस बार अगर पीपल्स पार्टी ने कुछ एक्टिविटी ज़्यादा दिखाई है मेरी नज़र में, क्योंकि एक प्री प्लान होता है, एक प्री से प्लानिंग होती है। काफ़ी सीटें ऐसी हैं देखी जाएँ जो अनअपोज जा रही हैं, उसमें शहरी इत्तेहाद ने, जैसे ये हमारे शबीर अहमद, ग़ुलाम शबीर हैं वार्ड नंबर 5 में खड़े। अब यहाँ से जो सा है वो हैं MQM से, उनका निशान एक हाइट, वहाँ से मेरे ख़्याल में शहरी इत्तेहाद की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं था, लिहाजा उन्होंने भी ऐसा किया कि उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करके उनको आगे लेकर आए। तो काफ़ी जो सा है पॉलिटिकल ये चीज़ें होती रहती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती हैं, क्योंकि शहरी की इत्तेहाद के कल के दुश्मन आज के दोस्त, आज के दुश्मन कल के दोस्त, ये एक जो सा है सियासत में होता रहता है। इसको ज़्यादा मेरे ख़्याल में ज़्यादा एंग्री अंदाज से ना लिया जाए तो बेहतर है, और यही तज्ज़िये हमारे चल रहे हैं इसी पे। और मेरे ख़्याल में इस टाइम जो मजबूत कैंडिडेट उभर कर आ रहे हैं वो ज़्यादातर, हो सकता है आप मुझसे मुत्तफ़िक ना हो, इत्तफ़ाक़ ना करते हो, नईम अली वदन पोट्रे को जो है ना बहुत ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट, यंगस्टर हैं, उसकी वर्किंग का अंदाज़ है, हम देखते हैं दोस्तों से मिलना जुलना, ओवरऑल भी हम सबसे मिलते हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं यहीं के शहरी हैं सबसे मिलते हैं, मगर इनका एक अंदाज़ यंगस्टर होने के नाते देखा जा रहा है काफ़ी एक्टिव है। ये थे हमारे दोस्त, हमारे साथी एडवोकेट ग़ुलाम मोहिउद्दीन जट साहब, जिन्होंने मुफस्सिल और हमारे वार्ड वाइज बताया कि किसकी पोजीशन कैसी है, कहाँ कौन जीत सकता है, कौन हारेगा, और इनका न्यूट्रल तज्ज़िया था। उनका कहना भी था कि लाजमी नहीं है कि आप हमारी राय से, हमारे तज्ज़ियों से मुत्तफ़िक हों, आपकी अपनी राय हो सकती है, ये मेरी अपनी राय है। तो अब मैं गुजारिश करूँगा, हमारे तीसरे मेहमान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तालका महरापुर के जनरल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद ख़ान घुमन साहब। वो भी अच्छा, इनसे भी एक दो सवाल हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ, जिसका वो आप, मुझे यकीन है कि वो मुफस्सिल और जामिया जवाब देंगे। यहाँ जो हम सिचुएशन देखी है कि मुस्लिम लीग के साथी हैं या ओहदेदार हैं वो हमें नहीं पता, तो उन्होंने शहरी इत्तेहाद से लहाक किया है या उनसे जो है उनके हक़ में बैठ गए हैं या जो भी है, मुस्लिम लीग उन्होंने दावा भी किया है और
स्टेज पे आके भी उन्होंने जलसों में शिरकत हासिल कर रहे हैं, वो आप देख भी रहे हैं। तो दूसरी तरफ फिर एक ग्रुप है 3 वार्ड्स में खड़े हैं शेर के निशान से, यानी शेर का निशानी है तो मुस्लिम लीग नून के वो साथी हैं। 3 वार्ड में आपके साथी खड़े हैं, जबकि एक ग्रुप का दावा कि हमने शहरी ताज से इत्तेहाद कर लिया। तो पूछना ये है कि आया कि आपका इत्तेहाद हो चुका है? अगर नहीं हो चुका है तो वो 3 बकाया जो है 3 वार्ड में आपके साथी खड़े हैं उम्मीदवार, वो क्यों खड़े हैं? तो ये इससे जो मुबहम मुस्लिम लीग की पोजीशन है शहर में, लोग सचोपंच में मुब्तला हैं कि आया कि इत्तेहाद है या नहीं है। अगर है तो ये वो क्यों खड़े हैं? अगर वो खड़े हैं तो वो उनके साथ क्यों है, शहरी इत्तेहाद के साथ? तो इस पर आप वाज़ेह अपनी पार्टी की तरफ से पॉलिसी बताएं कि इत्तेहाद है या नहीं है। अगर नहीं है, जो उम्मीदवार खड़े हैं उनकी पोजीशन कैसी है? क्योंकि एक वक्त था कि पूरे मेहराबपुर से अक्सरियत वार्ड जो है वो नून लीग जीत चुकी है यहाँ से। तो इस टाइम आपके जो उम्मीदवार हैं 3, उनकी पोजीशन जो है 3 वार्ड में कैसी है, ये आप ये भी बताते चलें और आप ये भी बताते चलें कि जो है ये इत्तेहाद है या नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबीर शाकर साहब और आपकी सारी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया मनवर साहब का, जिसने अपने लाइव प्रोग्राम में हमको लिया। जी शबीर साहब, आपका जो ये सवाल है कि हमने जो 3 कैंडिडेट हैं, जो हमारे 3 कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल हमारे शेर के निशान पे खड़े हैं और हमारा किसी से कोई इत्तेहाद नहीं है। और इंशाल्लाह हमारे ये तीनों वार्ड में, जो वार्ड नंबर 5 में फ़ारूक अहमद कम्बो साहब हैं, और वार्ड नंबर 6 में अरशद इंसारी साहब हैं, और वार्ड नंबर 11 में मुजफ्फर हुसैन घुमन साहब हैं। ये तीनों कैंडिडेट हमारे शेर के निशान पे खड़े हैं और हमारा किसी से कोई इत्तेहाद नहीं है, और ना ही ये शहरी इत्तेहाद वालों ने हमें किसी मीटिंग में बुलाया। और हम इस शहर के ओहदेदार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मैं तालका जनरल सेक्रेटरी हूँ और मंजूर अली कम्बो साहब जो से हैं वो तालके के सदर हैं। हमको इन्होंने बुलाना गवारा नहीं किया। और आसफ रंधावा और चौधरी ज़ोहर हैदर अराई साहब, आसफ रंधावा के पास ना तो कोई ओहदा है और ना ही उनके पास कोई जौन सा है, या चौधरी ज़ोहर हैदर साहब हैं, वो जौन से ये डिवीज़न के नायब सदर हैं। और ये अपनी खुद कैंपेन कर रहे हैं, अपनी पार्टी को छोड़ के कर रहे हैं। और हमारा जौन सा है, हम अपनी पार्टी के इंशाल्लाह अपने, क्योंकि हमारे पास नोटिफिकेशन है, हम तालके के ओहदेदार हैं, और हमारा ज़िले सदर मंजूर अली कम्बो साहब हैं और तालके जनरल सेक्रेटरी मैं हूँ। और हम हमारे तीनों कैंडिडेट जो से हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के मुशावरत से खड़े किए गए हैं और हमारे सिंध के सदर सैयद शाह मोहम्मद शाह साहब की हिदायत पे खड़े हुए हैं। और इंशाल्लाह हमारे ये वार्ड नंबर 6 की बहुत अच्छी पोजीशन है और वार्ड नंबर 5 की बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है, और इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। और यही हमारा पैगाम है। और अहले शहर के लिए मेरा ये पैगाम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दें। हमारा किसी से कोई इत्तेहाद नहीं है। और आज मुश्किल की घड़ी है, महंगाई है, महंगाई के बावजूद भी मुस्लिम लीग नून ने 2013 में भी और अपना ये बहुत अच्छे तरीके से काम किया और उसको ये जो उनसे बहुत कामयाबी हुई है। और इंशाल्लाह आज भी मुश्किल का दौर है और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम इन पे भी कामयाब होंगे और सुरखरू हो गए, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और ये महंगाई की वजह से जो वक्ती तौर पे हमारी पार्टी की वजह से हमारे लिए मुश्किलात आ रही हैं और हमारा वोट बैंक जो मियां साहब ने अपनी ये कुर्बानी दी हैं, उसने अपने सियासत को दाव पे लगा दिया है। उसके बावजूद भी उसने कहा कि पाकिस्तान का किसी तरीके से भी कोई डिफ़ॉल्ट भी तरफ ना जाए। शुक्रिया जी। तो ये थे हमारे तालका मेहरापुर मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खान घुमन साहब। अब मैं दोबारा फिर एडवोकेट गुलाम मोहिउद्दीन जज से गुजारिश करूँगा कि वो उनके पास इस पर बड़ा काम हुआ है, इनकी नज़र है और जो है
इनसे मुंसलिक हैं बल्दियाती इंतखाबात में जो हो रहा है, जो हल्के हैं, कौन कौन से वार्ड में कौन कौन से हल्के हैं, कौन कौन सी बरादरी हैं, या यानी कि मसलन कितने मोहल्लों पे या कौन सी गोठे या गांव इनमें आए हुए हैं, तो थोड़ा इन्होंने वर्क किया हुआ है इसके ऊपर। तो अगर हम उनसे गुजारिश करूँगा कि हमारे देखने और सुनने वालों को ये थोड़ा आप बता देंगे तो उनको यानी कि मालूमात में इजाफा होगा और उन्हें पता चल जाएगा कि वार्डों में यानी कि कौन सी कौमें और कौन से उनके वार्डों में यानी कि जो किस किस इलाके पर मुश्तमिल है वो वार्ड। गुलाम मोहिउद्दीन जट साहब। बहुत शुक्रिया जनाब शबीर शाकिर अम्बालवी साहब। सबसे पहले तो वार्ड नंबर 1 से आगाज़ करते हैं कि यहाँ पर जो कैंडिडेट खड़े हैं उनमें से किस कम्युनिटी का कितना वोट्स कहाँ जा रहा है, किसको पड़ रहा है। एक आइडिया, एक तज्जिया है हमारा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनमें खड़े तो काफ़ी दोस्त हैं। अज़हर अली मेमन साहब एडवोकेट खड़े हैं, गुलाम सरवर खासकली साहब हैं, रज़ा मोहम्मद चांडी हैं जिन्होंने विड्रॉ कर लिया है, उसके बाद मीर गुलाम नबी टालपुर साहब हैं। इनका यहाँ फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वार्ड नंबर 1 पे जो दोनों कैंडिडेट खड़े हैं, एक तो ख़ुद कैंडिडेट गुलाम नबी टालपुर साहब खड़े हैं, वहाँ से जो कैंडिडेट अगेंस्ट में खड़े हैं उनको सपोर्ट जो सा है वो मीर इश्तियाक टालपुर साहब की है, जिनके कैंडिडेट हैं गुलाम सरवर उर्फ शमन खासकली साहब। तो यहाँ से मेरा ये है कि 60 और 40 जोन सा है, तकरीबन आइडिया एक हमारा है कि 60-40 जोन सा है ना, उस पे ये वोट्स होंगे। वार्ड नंबर 2 पर आते हैं तो वहाँ पर कैंडिडेट हैं जावेद अहमद मेमन साहब, खुशी अहमद मलक साहब, उसके बाद किरेन के मोहम्मद बिलाल साहब, उसके बाद मौलाना मोहम्मद आरफ लुंड साहब। इसमें अगर देखा जाए तो मेरी नज़र में इस टाइम इतना कंपटीशन है, इसमें टफ मुकाबला है, तो इसमें 50-50% इस टाइम जो हमने सर्च किया है, जो हमारा व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे यह है कि 50-50% वार्ड नंबर 2 में हमें पोजीशन लग रही है। फिर आते हैं वार्ड नंबर 3 में, तो यहाँ पर जोन सा है किरेन है, अरशद अली राजपूत, आबद अली आराई और उसके बाद तारिक जट साहब। तो यहाँ पर यह है कि मेरे ख़्याल में यहाँ पर जोन सा है 60% कैंडिडेट का नाम इसलिए लेना पॉसिबल नहीं समझते कि कोई कुछ दोस्त इस वजह से नाराज़ हो जाएंगे कि हमें 60% दिया, हमें 40% दिया। तो इसलिए जोन सा है आबद अली आराई और मोहम्मद तारिक जट साहब हैं एडवोकेट, इन दोनों के दरमियान बहुत कांटे का मुकाबला है। उसके बाद आए वार्ड नंबर 4 पर, तो वहाँ पर जोन सा है वार्ड नंबर 4 पर है अली अकबर किरेन की तरफ से हैं, वहाँ पर जोन सा है असगर और अयूब। यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पे मुझे जो नज़र आ रहा है ये है कि मोहम्मद अयूब कम्बो की पोजीशन मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, क्योंकि वो एक कम्युनिटी का भी हिसाब है, वहाँ पर अक्सर जोन सा है कम्बो कम्युनिटी ज़्यादा है, इस वजह से मलक बरादरी कम है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको दे रहे हैं। फिर आते हैं वार्ड नंबर 5 पे, तो वहाँ पर वार्ड नंबर 5 पे जो काइट के ग़ुलाम शबीर हैं, तो लास्ट टाइम भी वो मेरे ख्याल में क्या काउंसलर रहे हैं, इस वजह से वो हैं। उसके बाद मोहम्मद इरफान है पीपल्स पार्टी की तरफ से, उसके बाद मोहम्मद इरफान के बाद है टाइगर मोहम्मद फ़ारूक है जिनका निशान शेर है, नोमान शौकत है वहाँ पर लबैक या रसूल अल्लाह वालों की तरह TLP की तरफ से जिनका निशान किरेन है। मगर यहाँ पे जोन सा है मैं आपको बताता चलूँ कि 60% जो मैं वोट दे रहा हूँ वो ग़ुलाम शबीर को दे रहा हूँ, क्योंकि उनका वर्क और उनकी मेहनत और उनका जो टेन्योर गुजरा हुआ है उसको हम आगे रख के ये बात कह रहे हैं। ये बात ऑथेंटिक भी नहीं हो सकती, ये एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना नज़रिया है, हो सकता है आप इससे मुत्तफिक ना हों। उसके बाद आते हैं वार्ड नंबर 6 पे, वहाँ पे जावेद इकबाल अवान साहब हैं, उसके बाद हैं हमारे टाइगर है मोहम्मद अरशद साहब हैं जिनका निशान शेर है, और स्कूटर पे है हाजी नज़ीर अहमद कम्बो। तो यहाँ पे मुझे हाजी नज़ीर अहमद शहरी इत्तेहाद की तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर यह है कि 60 और 40 की जोन सा है तकरीबन रहेगा। वार्ड नंबर 7 पर आएँ तो यहाँ पे मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि काफ़ी कमज़ोरियाँ ऐसी थी कि शहरी इत्तेहाद हो या वो दोनों हो, अपना पीपल्स पार्टी हो, इनमें काफ़ी वीकनेस जो हमें नज़र आ रही है अभी बीडी इलेक्शन में, उसमें यह है कि इन्होंने अपना कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा नहीं किया, जो इन्होंने जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिनका निशान है
बकरी, सैयद मुसर्रत रज़ा शाह और सैयद अमीर शाह, और क्रेन पे रहे हैं अनवर अली। तो यहाँ पे मुझे जो सा है अपना 60-40 ये है कि अमीर शाह की पोजीशन थोड़ी सी स्ट्रांग नज़र आ रही है। उसके बाद वार्ड नंबर 8 पर आते हैं, वहाँ जो सा है मुकाबला है ज़ुल्करनैन मल्लाह और राशिद महमूद मुग़ल साहब का। तो यहाँ पे मुझे जो सा है ज़ुल्करनैन जो सा स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं काफ़ी जो सा है ना, तो वो हो सकता है राशिद साहब यहाँ काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं हमें। और उसके बाद वार्ड नंबर 9 पर आते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा मुकाबला है, जो मोहम्मद कामरान खान लोधी साहब और उसके मद्दे मुकाबले हैं यूसुफ अली कम्बो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। इन दोनों में बहुत अच्छा टफ़ कंपटीशन है, जो 50-50 कहा जा सकता है। अभी इनका रिज़ल्ट देना यहाँ मुनासिब नहीं है। उसके बाद वार्ड नंबर 10 में आते हैं, तो वार्ड नंबर 10 में जो सा है हमारे काशिफ महमूद मलक और मुनव्वर बेग मुग़ल साहब, यहाँ पे जो अच्छी पोजीशन है, क्योंकि उनका घर भी मुनव्वर बेग का यहीं पे है, उनका ख़ुद हल्का भी यही है, पहले भी यहीं से वो कॉन्टेस्ट करते आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि अच्छा कंपटीशन यहाँ पर भी होगा इस बार जो सा है, क्योंकि यहाँ पे काशिफ को सपोर्ट जो कर रहे हैं वो मलक बरादरी के काफ़ी वोट हैं, मुग़ल बरादरी के काफ़ी ऐसे वोट हैं जो यहाँ से कट गए हैं, जो ये हल्का बंदियाँ हुई हैं, इस पे जो सा कैंडिडेट ने फॉर्म भरवाए हैं, इन हल्का बंदियों का भी एडवांटेज काफ़ी जो नए दोस्त आए हैं उनको मिलेगा। क्योंकि पुराने दोस्त तो हमारे वही हैं कि वो जो वार्ड पिछले लास्ट टाइम हमने 5 साल पहले जो कॉन्टेस्ट किया था, उन्हीं वार्डों से इस दफ़ा हम फॉर्म भरवा देते हैं, मगर उनको ये पता नहीं था कि हल्का बंदियों में कौन से वार्ड कहाँ चले गए। अब के तो यहाँ ऐसा हुआ है कि आधे घर के 4 वोट यहाँ है, तो 4 वोट जो सा है यहाँ मेरे लाइन पार चले गए हैं। इस वजह से न्यू कैंडिडेट को एडवांटेज ये मिलेगा ज़्यादा। उसके बाद वार्ड नंबर 11 में आते हैं, तो बहुत अच्छा कंपटीशन हमें देखने को मिलता है, जिसको फ़ारूक अहमद ख़ान लोधी साहब हैं और इमदाद अली चांग साहब हैं। बड़ा अच्छा कंपटीशन है। मैं समझता हूँ कि मेहरापुर की हिस्ट्री में ये फर्स्ट 3 से 4 वार्ड ऐसे हैं कि जिनमें टफ़ कंपटीशन हो रहा है। उसके बाद वार्ड नंबर 12 है, तो इसमें भी सेम पोजीशन है, शहरी इत्तेहाद और वहाँ से भी शहरी इत्तेहाद दोनों मद्दे मुकाबिल हैं। वार्ड नंबर 13 की बात की जाए, तो यहाँ पे हफीज़ कम्बो और मोहम्मद फैसल जो भतीजा है अपना जावेद अहमद मेमन साहब का, यहाँ पे बहुत अच्छा कंपटीशन है। यहाँ पे जो मुझे लग रहा है वहाँ भी थोड़ा सा 60 और 40 का नज़र आ रहा है मुझे। फिर वार्ड नंबर 14 की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो सा है वार्ड नंबर 14 में जो 3200 वोट हैं, वहाँ 3200 वोटों में से 600 वोट नुनारीज़ कम्युनिटी का है। वहाँ पे अयाज़ मल्लाह साहब को ये एडवांटेज मिल रहा है कि वहाँ पे जो नुनारी कम्युनिटी के 600 वोट हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, दोनों कैंडिडेट नुनारी कम्युनिटी के हैं। वहाँ पे खान नुनारी भी उसी वार्ड से खड़ा है, वार्ड नंबर 14 से, और वार्ड नंबर 14 से अली ज़र खान नुनारी भी खड़ा है। तो लिहाजा इन दोनों के वोट जो सा है वो डिवाइड हो जाएंगे। उसका बेनिफिट हमें जो सा है अयाज़ मल्लाह को जो शहरी इत्तेहाद की तरफ से खड़े हैं उसे मिलेगा ज़्यादा। फिर इसी तरह वार्ड नंबर 15 की बात करते हैं, तो वार्ड नंबर 15 में मेरे ख़्याल में इस टाइम जो अच्छी पोजीशन है, मैं क्लियर नहीं करता, वरना इस वार्ड नंबर 15 में मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि नईम अली वदन पोट्रो की बहुत अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है। बाकी वार्ड नंबर 16 है, वार्ड नंबर 15 पे ये है कि 2200 वोट हैं वहाँ पे। वह 2200 वोट में से अगर हम कम्बो कम्युनिटी के लियाकत अली इनके मद्दे मुकाबिल हैं, कम्बो साहब मरहूम इस्लाम दीन बर्तनों वालों का बेटा है, लास्ट टाइम काउंसलर भी रहे हैं ये, तो इनके हैं 2200 वोट। 2200 वोट में से 200 वोट जोन सा है वो कम्बो कम्युनिटी के हैं। अगर 200 को हम निकाल दें तो पीछे वहाँ 2000 वोट बचते हैं। तो उसका बेनिफिट वोट्स के हिसाब से और कम्युनिटी के हिसाब से, क्योंकि बीडी इलेक्शन जो होते हैं वो कम्युनिटी बेस पे लड़ा जाता है, कम्युनिटी बेस पे ही जोन सा है उसे देखा जाता है। तो इस पे मैं समझता हूँ ज़्यादातर नईम अली वदन पोट्रो साहब जोन सा है वो मजबूत कैंडिडेट हैं। बाकी वार्ड नंबर 16 है, वो तो वो अनअपोज आ गए हैं काजी अली मोहम्मद साहब। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे मेहमान, हमारे पैनल के शुरा गुलाम मोहिउद्दीन जट एडवोकेट साहब, जिन्होंने मुफस्सल और जामिया हर वार्ड को कवर किया और बताया कि किसका किस कैसी पोजीशन है और कितने वोट हैं वहाँ और कितनी बरादरियाँ बैठी हैं। दोस्तों,
जो आखिर में मैं जो दावत दूंगा अपने दोस्त मनव्वर हुसैन मनव्वर को, उससे पहले मैं कुछ हस्ब रवायत जो है अपने देखने और सुनने वालों से गुफ्तगू करते हैं। वो ये कि बीडी इलेक्शन हो रहे हैं, हम इसके ऊपर तबसरे और तजिए करें, इसी के ऊपर हम जो है प्रोग्राम कर रहे हैं। जीतने वाले कौंसलर और या चेयरमैन आएंगे, उनसे उम्मीदें हैं, दोस्तों ने रखी हुई हैं कि वो हमारे मसाइल हल करेंगे, तो उम्मीद है, अच्छी बात है। मगर अगर हम 70 साल 73 साल पाकिस्तान की तारीख उठा कर देखें, ये तो बीडी कौमी और सूबाई की बात करें तो वो भी आपके सामने है कि 73 साल में मुल्क हमारे बाद में आज़ाद हुए आगे गए हैं, और माशाल्लाह इनकी मेहनतों की वजह से, हमारे लीडरों की वजह से हमारा मुल्क जो है आगे के बजाय पीछे गया है। रेलवे को ही ले लें आप कि जो अंग्रेज़ सरकार जो है जितनी लंबाई और चौड़ाई की पटरी छोड़ के गए थे, वो बढ़ाने के बजाय, ज़्यादा करने के बजाय उसको कम किया है। हालत तो ये है कि पिछले दिनों एक जो है ट्रेन के डब्बे पटरी से उतर गए, तो दोस्त साफ़ी कहने लगा शाकर वो कोटरी हैदराबाद के दरमियान जो है ना वो पटरी से उतर गए, ट्रेन के बोगी उतर गई है 3। मैंने बोला तू 3 बोगियों की बात कर रहा है, यहाँ तो पूरी रेलवे पटरी से उतरी हुई है, तू बोगियों में लगे बैठा है। तो भाई हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमारे शहर को तो मॉडल सिटी की बात की है, तो इनसे तो हम शिकवा करते हैं भाई, मुल्क को नहीं 20 दफ़ा का ये एशियाई टाइगर हो गया और ये तरक्की याफ्ता ममालिक की शब्द में शामिल हो गया और इसे हम पेरिस बना देंगे, तो वहाँ कुछ नहीं हुआ 73 साल का दौर में। मैं बताया तो है कि मुल्क आगे जाते हैं, हमारे मुल्क पीछे गए हैं, वो हमारे सियासतदान। और अच्छा फिर ये बताता हूँ, जय मोहिउद्दीन ने बात की, हम किसी की सैर नहीं ले रहे और यानी कि और ना किसी एक पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 73 साल दौर में कुछ एक छोड़ के बाकी अल्लाह माशाल्लाह है, सब ने अपने लिए तो कुछ किया होगा, मुल्क के लिए कुछ खास नहीं किया। अगर देखो किया होता तो नज़र आता ना, बांग्लादेश हमारे सामने है, चाइना हमारे सामने, हमारे साथ के हैं, हमारे बाद के हैं, तो बहुत फ़र्क है, बहुत आगे हैं। उसकी बनिस्बत हमारे पास दरिया, मौसम, मादनियात, तेल, गैस सब कुछ होने के बाद कौम जो है भूख पे 2 टाइम की रोटी पे मजबूर हो गई है। यानी कि वो खित्ता है हमारा जहाँ दूध बेचना गुनाह समझते थे, वो आज पूत बेचने पे मजबूर हो गए। इन पूत में ना औलाद, हालत ये हो गई है, ये हमारे हुक्मरानों की वजह से है। अगर हुक्मरान साले हों तो ये मसला मसाइल पैदा ना हों। हम शहर की क्या बात करें, हमारे तो मुल्क की देखो हद तो ये एक दोस्त बता रहा था कि ये जो आफात और इनसे पनाह मांगते हैं, जल्जले और सैलाब से, हमारे हुकूमत दुआएं करते हैं कि ये आए, क्योंकि मुल्क की एड आएगी अमेरिका से, यूरोप से, ये हुआ तो उसमें फिर जो है हम डंडी मारेंगे। तो डंडी मारते हैं तो अवाम एहतियात करती है। हुआ ये कि सैलाब के लिए जो फंड आया जल्जले में आया तो खा गए, तो बालाकोट की तरफ में मुजाहरे हुए तो उनको लाठियाँ मारी, डंडे मारे मुजाहरीन को। तो हसन साहब लिखते हैं कि हमारी हुकूमत को 2 काम आते हैं, या डंडी मारना या डंडे मारना। तो डंडी और डंडे अच्छी तरीके मारते हैं, मुख्तलिफ मुजाहरों में देख लेना, साहब को इधर उधर डंडे, भाई माल तुम खाओ, डंडे उनके नसीब में। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ जो है हम इनसे उम्मीद रख सकते हैं। बाकी तो हाल पूरे हैं भाई एक पार्टी की बात तो न करें, किसने पगें बधाई हैं हमारे को, यानी कि 73 साल दौर में वादे करेंगे। अच्छा आप इनके अब 73 साल में देखेंगे इनके बयानात या वादे दावे क्या होंगे है उस हाँ एक हमारा सलीम साफ़ी साहब कहते होते हैं कि इनकी सियासत जो गुजरती है, बयानात जो होंगे गे से होंगे, हे से नहीं होंगे, गे पूरे बयानात 73 साल में देखेंगे क्या होगा। बयानात गे, गा बड़ी है, गे से है। हम बेरोज़गारी के खात्मा कर देंगे, महंगाई को कम कर देंगे, बेरोज़गारी ख़त्म कर देंगे, जराइम पेशा को किला कमा कर देंगे, दहशतगर्दी का खात्मा कर देंगे। वही गे की तरफ है नहीं, है पूछो कुछ नहीं है। ये 10% काम हुआ है, 90% जो है जो वादे दावे झूठे, गे ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर, हमारे यहाँ भी ऐसे हो रहा है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई हम पूछें करोगे कैसे, वो किसी के पास जवाब नहीं है। हमारे मनोवर साहब ने तो कुछ बता दिया था कि आपके फंड इतना है, इतना बचता है, कुछ हद तक अगर आप एक वार्ड को एक गली पर कुछ हद तक काम हो सकता है। इसने तो यानी कि वो जो है तरीका थोड़ा बड़ा वादा किया। तो हमारे लीडर जलसों में मैं तकरीरन सुनता हूँ, सब दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, ये है वो, मगर क्या है मैं पूछता उनसे हूँ कि भाई आप करोगे कैसे। तो एक लतीफ़ा याद आ गया कि एक ट्रक ड्राइवर जो है, जुमे का टाइम था, ट्रक खड़ा करके मस्जिद में चला गया, आगे बैठ गया। अभी मौलवी साहब तस्करा कर रहे हैं क़यामत का और पुल सिरात का। अभी
पुलिस रात के बारे में आपको ही पता है, तो मौलवी साहब बता रहे थे कि वो जो है उससे गुजर के जाना पड़ेगा, वो बाल से ज़्यादा बारीक, मक्खन से ज़्यादा मुलायम, तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा, उससे गुजरना पड़ेगा। तो ड्राइवर बोला मौलवी साहब हम समझ गया रास्ता सही नहीं है, अभी हमें दूसरा रास्ता बताओ। तो बताने का मकसद है, ये बताते तो मसले ये हैं, वो हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, और करोगे कैसे, किसी के जवाब नहीं है। मरकज़ वालों के पास नहीं है, सूबे वालों के पास नहीं, बीडी वालों के पास, तो क्या होगा भाई, करोगे कैसे। हाँ कभी कभी तरीका बताते हैं, और इनके तरीके सारे हैं। अगर बोलो सर में दर्द है, बोल रहे सर कटा दे। भाई शहरियों के पास शहर के में पानी पीने का पानी नहीं है, तो उसका हल नहीं है कि नहर निकाल के दरिया से जो है शहर में लेके, नहीं, कहते शहर को घसीट के ले दो दरिया के पास, पूरे शहर को, ठीक है। तो इसी तरीके से इनके जो हल जो है वो भी अजीब है। और जो हल बताएंगे वो इतने पेचीदा मुश्किल, जैसे अभी बेनज़ीर इनकम सुबर के पैसे हैं 3-3, 4-4 हज़ार, आप बैंकों के सामने या वो जो अदारे हैं इनके सेंटर हैं उनके सामने रश देखें, ख़वातीन की तजलील की जाती है, डंडे तक लगते हैं, यानी बच्चे जन्म दे दिए हैं, धूप में खड़ी होती है, जितना उनको पैसा मिलता है उतना तो वो 3-4 दिन अगर डेली आना होता है थरी से इधर से, हर शहर में ऐसे होगा, मैं मिसाल इसकी इसलिए दे रहा हूँ कि हमें समझने में आसानी हो गई। तो वो उतना पैसे जितने मिलेंगे उतने खर्च करके जल जाती हैं, 2 टाइम रोटी भी खाते हैं, सुबह शाम, पूरी रात भी लाइनों में लगे। ये हाल है गुर्बत ख़त्म करने का। भाई कोई तुम अकल से काम लो, बिजली के बिल और गैस के बिल जो घर घर पहुँचा सकते हो, खत डाकिए घर घर पहुँचा सकते, TCS वाले चीज़ें घर घर पहुँचा सकते हैं, और लगे बंदो ये पैसे भी घर घर पहुँचा सकते हो ना, वो इनकी तकलीफ से बचेंगी है, इनका जो खर्च होता है यहाँ आके वो बचेगा। जब ये दीगर चीज़ें आप घर घर पहुँचा सकते हैं, बिल पहुँचाते हैं, बाकायदा से पहुँचाते हो, ये पहुँचा दो यार, मगर नहीं, इन्हें तरीका मुश्किल पर पेश करना है, दिखावा हो, बड़ा काम हो रहा है, ये हो, वो भाई जितने दिए तो उतने खा गए, वो मुश्किल तरीका। जैसे एक शिकारी था, वो मैंने कहा, वो दोस्त पूछने लगा यार हिरन पकड़ना है, मैंने कहता मैं तेरे को तरीका बताता हूँ, हिरन पकड़ना कोई मसला है, मैं शिकारी हूँ। हाँ भाई कैसे, कहता तू जंगल में जा, तो देखा ना हिरन खड़ा है दरख्त के नीचे, पीछे पीछे चुप करके जाके मोमबत्ती उसके सर पे जला देना, जला दी, अभी मोमबत्ती जलेगी तो मोम पिघलेगा उसका, अब पिघल के उसकी आंखों में चला जाएगा हिरण की, तो हिरण को दिखना बंद हो जाएगा, पकड़ लेना। वो तो तरीका है यार, यानी कि उसके सर पे रखनी कौन देगी हिरण तेरे को। तो आप इनसे पूछेंगे ना कि कैसे करेंगे, पहली बात तो हल नहीं है, हल नहीं तो ये हिरण की तरह बताएंगे, हमें इतने पेचीदा करके बताएंगे, इतने यानी कि मुश्किल से बताएंगे, तो रहे अल्लाह का नाम। 73 साल तारीख देख ले, इन्होंने बेड़ा गर्क किया यार, उनसे उम्मीद देखो, मैं फिर बोलता हूँ, मैं नून लीग तहरीक इंसाफ ये वो किसी पे नहीं, पीपल्स पार्टी ये वो मजमूई देख लें भाई, 73 साल का दौर का अहाता कर लें आप, भाई मुल्क कहाँ खड़ा है, मुल्क का अवाम का क्या हाल हो गया है। आप इस्लाम का किला है ये, आपने रेत का घूंधा बना के रख दिया, हमने कुर्बानियाँ दे के मुल्क बनाया था, आज आप ऐलान कर दें, यकीन करो, आप अनाउंसमेंट करें, ये जापान और यूरोप और अमेरिका, ये जर्मन, इटली, ये वो चूहे, बिल्लियाँ और सांप, केकड़े, पता नहीं क्या क्या, यानी कि कुत्ते तक खाने वाले, गधे खाने वाली कौमें हैं ये, गैर मुस्लिम हैं, कोई कम्युनिस्ट हैं, कोई दैरिये हैं। तो अगर वो अनाउंसमेंट कर देंगे पाकिस्तान से कोई हमारे मुल्क में आना चाहे इस्लाम के किले से, तो आ जाए, यकीन के 80% आबादी जो है अपना इस्लाम का किला छोड़ के चली जाएगी, सिर्फ नौजवान नहीं, बूढ़े भी चले जाएंगे। इस हाल पे आपने मुल्क को पहुँचा दिया यार। आप तबसरा कर लें, तजिया कर लें, जान पे खेल के गैर कानूनी तरीके से किश्तियों के ज़रिए लोग जाते हैं, कई तो रास्ते में मर जाते हैं, वो खाम खा तो नहीं ऐसे हो रहा यार। यानी कि मुल्क की हालत, इस्लाम का नाम था, इस्लाम का एक निज़ाम था, इसके नाम पे मुल्क बना था, तो इस्लाम के नाम पे ही काम नहीं किया। और फिर हमारी अवाम भी देखें, कौमियत के लिए तहरीकें चलाई हमने, फलाने मसले के लिए चलाई, अपनी पार्टी को जितवाने के लिए, नून लीग को छोड़ के तहरीक इंसाफ के लिए, तहरीक इंसाफ नून लीग के लिए, अभी जिसके लिए मुल्क बनाया था उसके लिए चलाई, आज तक तहरीक नहीं चली, निज़ाम बदलने के लिए नहीं चली, हुकूमतें बदलने के लिए चली है। अगर चलाते तो आज वो जिसके लिए मुल्क बना था वो निज़ाम नाफज होता ना यहाँ। और आपके साथ धोखा हुआ, इस्लाम का नाम लिया और दे दिया सरमायादार निज़ाम, मर अवाम चुप। भाई एक साबन या नील जो है वो हमें दुकानदार पूरे पैसे लेके और जाली दे दे, साबन या कोई भी ब्रांड की कोई चीज़, तो जब घर जाएंगे तो वो कहेगा जब ये 20 रुपए की चीज़ है, हमने 20 रुपए दिए हैं, ये नकली क्यों लेके आया तू? दुकानदार से जाके लड़ेंगे कि आपने कीमत तो हमसे पूरी ली, असल की ली, ये नकल क्यों करा दिया? भाई हमारे से
कुर्बानियाँ तो आपने जो है इस्लाम के लिए, असली इस्लाम के लिए ली और ये पकड़ा क्या दिया, मगर आप देखें कोई तहरीक नहीं मिलेगी आपको। तो दुख मकसद कहने का, हर प्रोग्राम में हम दोस्तों की फरमाइश है कि कुछ ना कुछ कहा करें कि एक यकसानियत सी हो जाती है तबसरे और तज़ियों में ये वो। तो हम हर दफ़ा जैसे नात से शुरू करते हैं, वो भी उसके पीछे मकासद ये थे कि आए दिन दो मुँह उठाता है कुत्ता बिल्ला, नबी की शान में गुस्ताखी करके बैठ जाता है। तो हमने ये सोचा कि हम भाई जो हम जितना हमसे हो सकेगा हम ये जो है हदी अक़ीदत की फूल निछावर करते रहेंगे। इसके लिए ब्लॉक भी हो जाएं भले, या जो है फेसबुक भी जैसे होता है मजम्मत करते हैं, लांछन डालने से कर देती है, तो भले कर दे, ये सौदा महंगा नहीं है, यानी कि जो है नबी के इश्क में। तो इसी तरीके से कौम को शऊर देते रहेंगे। गुलाम नबी साहब ने भी कहा कि ये एक प्रोग्राम है जो हम अपने शऊर भी चाह रहे हैं, अपने बिल्दियाती इंतखाबात की रोज़ बरोज़ की बदलती सूरत हाल है, वो भी शहर वाले तो चलो जलसे जुलूस से देख लेते हैं, जो बाहर हैं, अच्छी वाली आबादी हमारा नौजवान बाहर अपने शहर के बारे में दिलचस्पी रखता है, देखना पूछना सोचता जाता है, उसको हम पल पल जय मोहिउद्दीन साहब ने तफसील से बताया। अब मुनव्वर साहब से भी आज यही गुजारिश करेंगे कि जो है आपने जो है पहले प्रोग्राम में तबसरा किया था, तो उस टाइम के बाद बड़ी सिचुएशन बदल चुकी है। बहुत सी पार्टियाँ एक दूसरे के हक़ में जो है हाथ उठा चुकी हैं, बहुत ने जो है यानी कि जो है इत्तेहाद कर लिया है। तो अब जो है मौजूदा इस टाइम आपने वहाँ जब बताया था, तो आज जो है अगर वाद मुख्तसर पहले से लग के 15 तक आप बताते चलें, तो ये हमारे सुनने वालों को जो शहर से बाहर हैं या शहर में भी हैं, हर बंदे की नज़र नहीं होती, अपने कारोबारी लोग हैं बेचारे और अपने काम से काम भी रखते हैं, बट दिलचस्पी है, मगर गहरी नज़र नहीं रखते कि वो वार्ड कहाँ है, कितना है, कौन साल का है, कौन सा खड़ा है, तो कैसी किसकी पोजीशन है। दिलचस्पी होती है, इंसान है, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा तफसील से भी और यानी कि क्लियर करके तो आसान लफ्ज़ों में बता दें कि हमारे सुनने वालों को आसानी पैदा हो कि 15 वार्ड की जो है सिचुएशन कैसी है मौजूदा। मुनव्वर हुसैन मुनव्वर साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे कबल तो हम देखने वालों को शुक्रिया अदायगी करेंगे कि वो हमारे प्रोग्राम को शाकिर न्यूज़ नेटवर्क के तहत से पेश किया जा रहा है, इसे सराह रहे हैं। और ख़ुसूसन बताता चलूँ कि अक्सर औक़ात में जो दोस्त मिलते हैं या कमेंट्स के ज़रिए से इज़हार करते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए से मैसेजिंग करते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो सराहा जा रहा है वो शबीर शाकिर की अक्सर जो तज़कियत और तबसरे चलते ही रहते हैं, लेकिन जो मोटिवेशनल गुफ्तगू हो रही है इसके दौरान, जो तबसरे और तबसरे के दरमियान में पेश की जा रही है शऊर और आगाही के लिए, इसे ख़ुसूसन बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह उन्होंने शाकिर भाई 2-3 दिन कबल भी बात कर रहे थे कि जो सियासत तो चलती रहती है और ये लीडरान आपस में एक दूसरे का साथ भी देते हैं, और जब वक्त आता है एक दूसरे को सामने लेकर जिताकर खुद ही मुंतखब करके आगे लेकर आते हैं, और बाद में उनसे इख्तलाफात होने के बाद उनको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। जैसे शबीर भाई ने जिक्र भी किया था और सब दोस्त उनको जानते भी हैं, जो मौजूदा MNA सईद इब्रार अली शाह साहब, तो यहाँ से जब वो तालका नाज़म मुंतखब हुए थे तो उनको सबसे पहले सामने लाने वाले जोतोई बरादरान यानी यहाँ के फ़ारूक खान लोधी ही थे, वही लोग सामने लेकर आए थे, और अपने उनके छोटे भाई कामरान खान लोधी तहसील नायब नाज़म थे। और उसके बाद आप देखें कि हमारे पास टाउन में तब मुलाजमीन 200-225 लगभग होंगे जब से वो तालका नाज़म बने, और उसके बाद मौजूदा दौर तक आप देखते रहें, जो जितने दौर में अपने 5 साल वो अपने तहसील नाज़म रहे यहाँ के, तो लगभग मेरे ख्याल में तब हमारे 450 या 400-425 के लगभग मुलाजमीन भर्ती हो चुके थे। तो उसमें फिर बाद में यही दावा होने लगा जब वो जिनको छोड़ चुके पार्टी चेंज कर ली, तो ये जी वो बाहर के नाज़म आ गए, वो आके यहाँ पर सारे लोग काबिज़ करके चले गए हैं, बाहर के लोग मुलाजमीन भर्ती कर गए हैं, हमारी फ़ौज भर्ती हो चुकी है, हत्ता कि उन लोगों को पहले ये खुद ही लेकर हम हमारे ऊपर ला के मुसल्लत कर देते हैं। जब खुद इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं तो फिर इनको ये चीज़ें बुरी लगने लग जाती हैं। इस तरह ही मौजूदा अभी जिस तरह यहाँ के सिटी सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जावेद मेमन, इनको भी सामने लाने वाले यही हमारे साबका नाज़म साहब हैं जो चेयरमैन थे फ़ारूक खान लोधी साहब, वो उन्होंने अपना इसको नायब नाज़म बनाया, और आज जब अपने वो मुखालिफ पैनल की जानिब से खड़े हैं तो वही चीज़ें इनको बुरी लग रही हैं। तो ये चीज़ें यानी आप खुद इन चीज़ों को महसूस करें कि इनके इख्तलाफात किसी काम के नहीं होते। यानी जब कल वो उनकी पार्टी में आ जाएंगे तो वो उनका साथी बन जाते हैं, तो वो उनको अच्छे लगते हैं, वो उनके लिए हाजी बन जाते हैं, और जैसे ही उनकी पार्टी छोड़ देते हैं तो उनको मुखालिफ भी लगेंगे, उनके करैक्टर्स में हज़ार उनको कीड़े निकलने में निकालेंगे। नहीं, वो चीज़ें जब उनके साथ होते हैं तब वो चीज़ें क्यों नहीं निकालते। तो लाजमी जो वोटर्स हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए से अपनी मुहिम को जारी रखते हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से इज्तनाब करें, ये अच्छी बात है। तो आज अगर हम बात करते हैं शहरी हवाले से कि जो मौजूदा इंतखाबात हो रहे हैं, पहले भी हमने इस पर अपना तबसरा और तज़िया पेश किया था।
आज अगर दोबारा हम, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे कह लें मुस्लिम लीग नवाज, जिस तरह दोस्त ने बताया कि वो भी इत्तेहाद नहीं किया उन्होंने, पर कुछ दोस्त कह रहे हैं कि उन्होंने इत्तेहाद कर चुके थे। इस तरह कुछ आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने कई अपने वार्ड्स में दस्तबरदारी की है, कुछ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में और कुछ ने शहरी इत्तेहाद के हक़ में। तो कई जगह पे जो सिचुएशंस हैं वो तब्दील हो चुकी हैं। अगर बात करते हैं वार्ड नंबर 1 की, तो वहाँ हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि वहाँ पर गुलाम सरवर जो शमन खास की हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनकी पोजीशन मजबूत है। और कुछ हद तक वहाँ अगर कमी महसूस होती भी थी तो चांडिया बरादरी की थी। उनका एक उम्मीदवार रज़ा चांडियो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े थे कि वो अगर खड़े रहते हैं तो लाजमी बात है उनको उससे नुकसान होगा। तो फिर ये हो सकता है कि वो ज़्यादा मार्जिन से ना भी जीतें, जीत तो जाना था पर ज़्यादा मार्जिन से कम मुश्किल जीत पाते। इनके मुकाबले मीर गुलाम आबिद को कुछ हद तक वोट मिल जाते, लेकिन जैसे ही मीर रज़ा का जो रज़ा चांडियो था वो दस्तबरदार हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के हक़ में, तो उसके बाद इनकी जो पोजीशन है वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है। यानी पहले अगर ऐसे कह सकते हैं कि 98% चांसेस थे, तो अभी तो यकीनन 100% कहा जा सकता है कि वो उम्मीदवार वहाँ से मुंतखब होकर आ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं वार्ड नंबर 2 की, तो वहाँ पर खुशी मलक साहब हैं शहरी इत्तेहाद की जानिब से, और उनके मद्दे मुकाबिल जो चेयरमैन के उम्मीदवार भी कहलाए जा रहे हैं नामजद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जावेद मेमन, उनके वहीं पर MQM के एक उम्मीदवार कादिर मलक साहब भी मौजूद थे। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने शहरी इत्तेहाद के हक़ में यानी अपने 6 उम्मीदवारों को दस्तबरदार कर दिया है, जबकि एक जो हल्का वार्ड नंबर 5 का वहाँ सीट एडजस्टमेंट की है। तो वहाँ पर जो न्यू टाउन के इलाके के वोट्स हैं वो लगभग 1200 साढ़े 1200 वोट्स हैं। तो वो सारे के सारे तकरीबन उनमें से 90% जो हैं वो MQM के वोट्स कहलाते हैं। तो वो वोट अभी ऑटोमेटिक उसके खाते में चले गए खुशी मलक के, तो उनकी पोजीशन कुछ हद तक वहाँ भी ऐसे कह सकते हैं कि बराबर चली गई है, 50% पे आ गई है। पर ज़्यादातर जो चांसेस महसूस हो रहे हैं वो फिर भी हमें जावेद मेमन के महसूस हो रहे हैं, क्योंकि न्यू टाउन के जो वोट्स हैं उनकी कास्टिंग बहुत दूर दी गई है। लाजमी है, गर्मी का वक्त है, 26 जून को भी गर्मी लाजमी बात है बहुत ज़्यादा होगी। उनकी कास्टिंग का जो एरिया पोलिंग स्टेशन रखा गया है वो डिग्री कॉलेज बॉयज़ है, तो वहाँ उनकी जो उनको लेके जाना और वापस पहुँचाना ये लाजमी उम्मीदवार पर ही सारा मामला होता है। उन्हें लेकर जाता है, वोटर्स को घर से निकालता है, तो वोटर्स को घर से निकालना थोड़ा इस मामले में मुश्किल हो जाएगा। इसके मध्य मुकाबले लाइन के दूसरे तरफ जो उसका उसी हल्के का दूसरा उसका इलाका है, तो वो सारा डाटा आदम स्कूल में, और वहाँ 700 से 750 मेमन कम्युनिटी के वोट्स हैं, और वो सारे के सारे पहले फुर्सत में यानी पहले जो शुरुआती टाइम होगा वो जावेद मेमन के पलड़े में डल चुके होंगे। बकिया वोट्स पर मेहनत करनी होगी, तो वो ऐसे कह लें कि पहला रेशो उनका टाइट चला जाएगा। तो ज़्यादा से चांसेस जो होंगे वो जावेद मेमन की यहाँ पर रहेंगे। वार्ड नंबर अगर 3 की बात करें तो पहले जैसे हम वहाँ कहते थे कि MQM का उम्मीदवार वहाँ पर इल्मुद्दीन अलीम मौजूद थे और आबद राय शहरी इत्तेहाद की जानिब से हैं, तो वो वोट दोनों बटे हुए थे। दोनों वोट बटने के बायस हमें ज़्यादातर जो महसूस होता था वहाँ तारक अराई के चांसेस महसूस हो रहे थे कि दोनों उम्मीदवार अगर एक जगह पर मौजूद रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो वहाँ तारक अराई जीत सकता था। लेकिन जैसे MQM के जो वोट्स हैं वो सारे के सारे शहरी इत्तेहाद के पलड़े में यानी आबद अराई के पलड़े में गए हैं, तो उसके बाद आबद अराई की पोजीशन वहाँ ऐसे कह लें कि 90% मजबूत हो चुकी है। वहाँ भी 10% सिर्फ चांस हैं जो तारक अराई के तारक जट की तरफ जाएंगे। 90% चांसेस हैं कि शहरी इत्तेहाद यहाँ से ये सीट निकाल लेगी। ऐसे ही अगर बात करते हैं वार्ड नंबर 4 की, तो हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं उस पर तो मुकाबला ना होने के बराबर है, क्योंकि वहाँ असगर मलिक की पोजीशन बिल्कुल ही कमज़ोर है, ना उनकी तरफ से कोई एक्टिविटी है और मजबूत। ऐसे कह सकते हैं कि शहरी इत्तेहाद के जो उम्मीदवार हैं फारूक साहब या मुनव्वर बेग, उनके जो ज़ाती वोट्स होंगे वो तो उन्हें कुछ हद तक मिल पाएंगे। बकिया जो बरादरी वोट्स हैं यानी कम्बो बरादरी वहाँ अक्सरियत से बैठी है, और पहले ये हमारे इन्हीं के भाई वहाँ से मुंतखब भी हो चुके हैं, और जो उससे कबल गुलाम मोहम्मद वहाँ पे कम्बो साहब थे वो वहाँ से मुंतखब हुए थे, वो दोनों ही अभी अयूम कम्बो के यानी हक़ में बैठे हुए हैं, उनके हमायती हैं। तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर जो वोट्स मिलेंगे वो अयूब कम्बो को मिलेंगे, तो उनके ही चांसेस है कि वो यहाँ से मुंतखब होकर उम्मीदवार सामने आएंगे। अगर हम बात करते हैं वार्ड नंबर 5 की, तो वहाँ भी सीधी पोजीशन है, साफ पोजीशन है। राना गुलाम शब्बीर सबसे वहाँ मजबूत उम्मीदवार हैं। वहाँ पर कुछ हद तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी वोट्स हैं, उसके अलावा शहरी इत्तेहाद का भी अपना वोट बैंक है। तो शहरी इत्तेहाद के वोट्स जो कुछ हद तक पहले उनके अपना उम्मीदवार सामने पहले नहीं था, हफीज़ मुगल पहले महसूस हो रहा था कि वो उनका उम्मीदवार है, पर वो उनको जो स्कूटर उनका निशान है वो अलाटमेंट नहीं किया गया था। वो समझ ले कवरिंग मेम्बरान कह सकते हैं कि कवरिंग उम्मीदवार थे, उनको सामने नहीं लाए थे। तो पहले तो अंदरूनी तौर पर उनकी सपोर्ट पहले ही राना शब्बीर को थी, अब तो वाज़िया तौर पर वो आ गए हैं कि वो शहरी इत्तेहाद के वो ऐसे कह लें कि वो मुतफ़िक़ा उम्मीदवार हैं। तो वहाँ पर 100% ही चांसेस हैं कि वहाँ से राना शब्बीर अपनी सीट निकाल लेंगे।
इरफान राजपूत, जो उनके राजपूत बरादरी है, वो लाजमी बात है वो भी अपनी अहमियत रखते हैं, उनको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट है। इमदाद चांद साहब उनको सपोर्ट करें, राजपूत बरादरी अपने वोट निकालेगी, पर जीतने की पोजीशन उनकी महसूस नहीं होती। ऐसी बात करते हैं वार्ड नंबर 6 की, तो वो लाजमी बात है कम्बो बरादरी के बायस और पंजाबी कम्युनिटी वहाँ अक्सरियत से बैठी है और ज़्यादातर हाजी नज़ीर को ही सपोर्ट करते हैं, तो उनके जीतने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं। PMLN भी यहाँ पर मौजूद है, मजहबी जमात के रहनुमा भी वहाँ पर मौजूद हैं, वो भी कुछ हद तक वोट्स उनके कम करेंगे, पर वो ऐसे नहीं है कि उनको हरा कर यानी जावेद अवान को जो फ़ायदा मिल जाए वो मिलने के चांसेस महसूस नहीं होते। तो वहाँ पर हाजी नज़ीर कम्बो ही ज़्यादा अक्सरियत से जीतने के उनके चांसेस महसूस हो रहे हैं। हम वार्ड नंबर अगर 7 की बात करते हैं तो सीधा वहाँ तो मुकाबला हम पहले दिन से कह रहे हैं कि है ही नहीं। शहरी इत्तेहाद ने आज़ाद उम्मीदवार मुसर्रत शाह की सपोर्ट कर रखी है, आज उन्होंने कार्निक मीटिंग भी की है, पर कार्निक मीटिंग में भी आप देखेंगे तो जितने लोग होने चाहिए जो शहरी इत्तेहाद के सपोर्टर वहाँ पर मौजूद हैं वो नहीं थे। यानी मखसूस अलगा जिस तरह दीगर पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं कि बाहर से लोग ले जाकर वहाँ बिठाए जाते हैं, तो हम कहेंगे आज के जो उनके कार्निक मीटिंग थी वहाँ पर भी इनका अपना गया हुआ काफिला तो मौजूद था, तो वहाँ के इलाके के वो लोग मौजूद नहीं थे। तो हमें ज़्यादातर जो चांसेस महसूस होते हैं वहाँ पर अमीर अली शाही वहाँ पर ऐसे कह लें फेवरेट उम्मीदवार हैं और वही वहाँ पर मुंतखब होंगे। ऐसे वार्ड नंबर अगर 8 की बात करते हैं, डॉक्टर राशिद मुगल वहाँ पे कुछ एक्टिविटी उनकी ज़ाहिर हुई हैं, कुछ गाँव में जाकर उन्होंने कैबिनेट मीटिंग्स भी की हैं, कुछ दोस्तों ने उनकी हिमायत का इजहार भी किया है, कुछ वोट्स वो निकालने में कामयाब हो सकते हैं, पर यहाँ वोट कास्टिंग बहुत कम है, 700 से 750 टोटल वोट्स हैं। यहाँ पर जुल्करनैन मलाई ज़्यादा फेवरेट करार पाए जा रहे हैं और अक्सर उनको जो दोस्त हैं उनकी हमायत कर रहे हैं, तो ज़्यादातर जो चांसेस महसूस हो रहे हैं जुल्करनैन मलाई के सामने आ रहे हैं कि वही यहाँ से मुंतखब होंगे। ऐसे वार्ड नंबर 9 की बात करते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपना फाइट सेल बना लिया है, यूसुफ कम्बो उनके उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके मध्य मुकाबले जो कामरान लोधी हैं जिनके घर का हल्का है और अक्सरियत से वो यहाँ से जीतते रहे हैं, तो यहाँ पर कामरान लोधी की ही चांसेस हैं कि वो यहाँ से मुंतखब होंगे और ये महसूस भी ऐसे ही होता है जैसे उनकी सपोर्ट पे हमेशा मिलती रही है। तो इस बार भी उनके वोट जो टूटते हुए कम महसूस हो रहे हैं, अक्सर से ही कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे अगले वार्ड में जाते हैं वार्ड नंबर 10 पर, तो वहाँ पर जो शहरी इत्तेहाद के नामजद चेयरमैन हैं मुनव्वर बेग मुगल साहब हैं और उनके मद्दे मुकाबिल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं जिन्हें हाजी इमदाद सपोर्ट कर रहे हैं काशिफ मलक हैं। इस मोहल्ले में हम बताता चलूँ कि मुनव्वर बेग का यकीनन ये अपना आबाई हल्का है, मुगल कम्युनिटी भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर अक्सरियत से मलक बरादरी भी बैठी है और मलक बरादरी का बताते चलूँ कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शिरदिन वहाँ पर मलक साहब हैं, रिसालदीन मलक साहब हैं, वो भरपूर इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। ये उनकी तरफ से ऐसे कह लें कि नामजद उम्मीदवार हैं और वो आजकल लाजमी बात है कि मद्दे मुखालिफ हैं, ऐसे कह लें कि हरीफ हैं मुनव्वर बेग मुगल के, हत्ता कि पहले इनके साथ नायब नाज़िम रह भी चुके हैं, पर आजकल मौजूदा वक्त में वो बाकायदा इनके हरीफ जा रहे हैं। तो इनके जो ख़ानदान है वो प्रॉपर इनकी भरपूर सपोर्ट कर रहा है और ऐसे कह सकते हैं यहाँ टफ मुकाबला होगा। यानी मुनव्वर बेग साहब को जीतने के लिए भरपूर कोशिश करनी होगी, वरना वो यहाँ पर वो नुकसान खा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं वार्ड नंबर 11 की, तो वहाँ पर हाजी इमदाद का मुकाबला फ़ारूक खान लोधी से हैं। फ़ारूक खान लोधी का ये आबाई इलाका भी है और यहाँ पर अक्सरियत वही फैमिली बैठी हैं जो हमेशा से ही यानी पाकिस्तान बनने के बाद से इन्हीं के घराने को सपोर्ट करती आई हैं। कुछ तब्दीली आएगी, कुछ लोग यानी हाजी इमदाद साहब को भी सपोर्ट करेंगे, पर ऐसे नहीं है कि यहाँ पर वो फ़ारूक लोधी को हरा पाएँ। बड़ा ऐसे कह लें कि उनको कमज़ोर समझा नहीं जा सकता। यहाँ पर फ़ारूक लोधी की जो पोजीशन है वो भरपूर है और मजबूत है। यहाँ पर हाजी इमदाद की पोजीशन इतनी मजबूत दिखाई नहीं देती, वो यहाँ पर ऐसे जीतने का कोई भी उनका ऐसे चांसेस ज़ाहिर नहीं हो रहे। अगर वार्ड नंबर 12 की बात करते हैं तो वहाँ पर हफीज़ कम्बो और हाजी इमदाद का मुकाबला है। हाजी इमदाद बताते चलें 2 वार्ड पर मुकाबला कर रहे हैं, वार्ड नंबर 11 पर और 12 पर। यहाँ कहा जा सकता है कि वार्ड नंबर 12 पर वो भरपूर तरीके से जिस तरह मुहिम चला रहे हैं, कम्बो कम्युनिटी की कई घराने उनकी सपोर्ट में हैं और दीगर बरादरियाँ मलक बरादरी, क्योंकि ये इलाका भी बहुत तवील है, बहुत दूर तक जाता है आगे, यानी कि ऐसे कह लें कि जो सिंधी प्राइमरी स्कूल है उस तरफ कई गैर सिंधी तबका जो बैठे हैं, ऐसे महाजर कम्युनिटी के कई लोग बैठे हैं, मलक कम्युनिटी के लोग बैठे हैं, मुगल कम्युनिटी के लोग बैठे हैं, वो भी इनकी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर चांसेस हैं कि हाजी इमदाद जो हैं वो भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे और शहरी इत्तेहाद के जो हफीज़ कम्बो है वो भरपूर यहाँ पर अपने वोट्स सामने नहीं ला सकेंगे। इस तरह अगर बात करते हैं वार्ड नंबर 13 की, तो वहाँ पर हमें काफ़ी हद तक हफीज़ मेमन की पोजीशन कमज़ोर महसूस हो रही थी, लेकिन पिछले चंद दिनों से उनकी भरपूर वर्क जारी है और सुनने में यही आ रहा है और देखने में भी आ रहा है कि वो रात देर गए थे, क्योंकि यहाँ भी सिंधी कम्युनिटी जो ज़्यादातर आबाद है
और मुकाबला जो यहाँ पर दीगर लोग भी आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े हैं, जिस तरह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के आरिफ साहब भी मौजूद हैं, पर मुकाबला भरपूर जो है वो फैसल मेमन और हफीज़ मेमन में भी है। इन दोनों को भी हम ऐसे कह रहे हैं बोनस है, यानी ये किसी को भी मिल सकती है सीट। यानी पहले हम कह रहे थे कि फैसल मेमन की पोजीशन मजबूत है, अभी किसी न किसी पलड़े में एक मिनट नहीं डाला जा सकता। ऐसे कह सकते हैं कि हफीज़ मेमन भी जीत सकते हैं या फैसल मेमन भी यहाँ पर सामने आ सकते हैं। 50-50 जो उनकी पोजीशन सामने आ रही हैं। अगर हम वार्ड नंबर 14 की बात करते हैं तो यहाँ पर अयाज मल्लाह हैं, शहरी इत्तेहाद की जानिब से उम्मीदवार हैं। उनके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलीज़र नूनारी हैं। तो वाक़तन जो अलीज़र नूनारी हैं, इनके मद्दे मुकाबिल वहाँ पर नूनारी कम्युनिटी के एक और दोस्त भी खड़े मौजूद हैं, जो इस वजह से इनका वोट लाजमी बात है पहले ही बटा हुआ है। तो यहाँ पर जो गोरी कम्युनिटी है, यानी महाजर कम्युनिटी बहुत बैठी है, जो यहाँ पर पहले अपने दोस्त रियाज गोरी हैं वो मुंतखब रह चुके हैं, उनकी भरपूर सपोर्ट है अयाज मल्लाह के साथ, दिन रात उनके साथ वो मेहनत कर रहे हैं। और अयाज मल्लाह का अपना भी यहाँ पर काफ़ी हल्का अहबाब है, जिसकी वजह से उनके चांसेस पहले की तरह जो हमारा तजिया था कि वो ज़्यादा महसूस हो रहा है कि यहाँ से शहरी इत्तेहाद ही मुंतखब होकर आएगा। वार्ड नंबर 15 की बात करें तो वार्ड नंबर 15 में लियाकत कम्बो हैं, वो भी यहाँ तक यानी हम पहले जिस तरह कह रहे थे उनकी पोजीशन यहाँ पर किसी सूरत भी मजबूत नहीं है कि उनके मद्दे मुकाबिल जो नई वधन वोट है वो भरपूर अक्सरे से यहाँ पर जीत कर मुंतखब होंगे, क्योंकि उनका वर्क जो है वो पहले से भी ज़्यादा यानी मज़ीद तेज़ उन्होंने कर दिया है। उनकी जो जितने वो खिदमत पहले करते रहे हैं अपने इलाकाई लोगों के साथ, लोगों से मेल जोल उनकी बहुत ज़्यादा है, लोगों के काम बहुत आते हैं, इस वजह से उनका जो हल्का अहबाब है वो बहुत वसी है यहाँ पर, और लोगों की जो तासुरात है हमायत है उनके साथ ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें महसूस होता है कि नई वधन वोट भारी अक्सर से कामयाब हो गए। और वार्ड नंबर 16 की बात करें तो वहाँ पर पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी है। मेहरबानी। ये थे हमारे साथी दोस्त मुनव्वर हुसैन मुनव्वर, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और तफसील और तस्दीह में बताया, वार्ड वाइज बताया कि किसकी पोजीशन कहाँ और कैसे है। ये इनकी अपनी राय है और बेहतरीन बल्कि करीब करीब कह लें, यानी इनका तजिया है। और आप 26 जून को जो शाम को आप मिलाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि इसके करीब करीब रिज़ल्ट देखेंगे। हमारे गुलाम मोहिउद्दीन ने भी कुछ इससे मिलता जुलता इनका भी तबसरा था, जैसे वार्ड नंबर 9 की बात दोनों ने की, तो मकसद जो चीज़ होती है वो नज़र आती है अगर आप बरीक बिनी से या डीपली जाके देखेंगे। तो अब हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। कल फिर नए पैनल और नए शुरा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।